आज के दिन अगर कोई कैमरा देखे तो ये सेल्फी वो जो कैमरा है, लेकिन इसका चैम्बर से रूम से क्या लेना देना। नहीं मुझे नहीं जाना, खींचोगे वो कहेगा नहीं मैं पीछे जाऊंगा, नहीं जाना मुझे, यानी वो क्या करेगा, किक बैक करेगा। कहाँ जाएगा, बार बार इस तरह से रब कर रहा है स्किन को रब करते हुए वो इरिटेट इस तरह से करता है कि या तो इंजर हो जाता है, सोर हो जाता है, वहाँ पर रगड़क लग जाती है। तो उसके लिए भी क्या वर्ड आता है, जैसे हम बोलते हैं कि आज यार पापा का मूड थोड़ा गर्म है, आज पापा थोड़े गुस्से में है। तो गरम, हम ये थोड़ी बोल रहे कि पापा लिटरली गरम हो गए हैं, ठीक है। तो गरम का हमने भी तो बोला ना उसको, गरम का मतलब क्या है, वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब 1992 से आ रहा है और अभी तक आ रहा है, मतलब आगे भी आएगा, इसके पूरे चांसेस है। मतलब आज के दिन है चुनौती, कॉन्टेस्ट है ना आप, लेकिन इसका रूट है क्या, कैलिमना, स्लैंडर, डिफेम। कैसे, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा जली कटी बातें बोलते हैं, तो जो बातें हैं वो जली कटी कैसी होगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ और इन कहानियों से सुनते सुनते आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो कैलस होता है, ठीक है, कैलस जैसे हार्डवर्क करने से, बाइक चलाने से, खेत में काम करने से हमारी स्किन हार्ड हो जाती है, तो उसका इनसेंसिटिव से क्या लेना देना है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनके अभी तक फैदर भी नहीं आए हैं, इनका इन एक्सपीरियंस से क्या रिलेशन है। शॉफर और ड्राइवर में क्या डिफरेंस है, शॉफर में रूट वर्ड हीट है, वार्म है, लेकिन वो ड्राइवर से कैसे जुड़ा, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये वर्ड कैसे बना, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। हम अवतार बुक को पढ़ रहे हैं, अवतार पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है क्लासेस से रिलेटेड, तो उनको मैं बता दूं, हम अवतार बुक पढ़ रहे हैं और अवतार में मैंने ए और बी की पूरी क्लासेस कंप्लीट करवा दी है, ए लेटर की और बी लेटर की। ये ए की क्लास है और ये बी की, ठीक है। तो बी तक हो गए हमारे 928 वर्ड्स, ठीक है। तो ए लेटर के सारे वर्ड्स हो गए, बी के सारे वर्ड्स 928 हो गए। उसके बाद में सी लेटर की 2 क्लासेस आ चुकी है, जिसमें आपके 966, कितना 966, अभी देखो 966 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं अवतार बुक के, ठीक है। आज हम करेंगे 967 से। ये बुक आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी मैं, कंप्लीट आपको ये बुक करवाऊंगी। 966 वर्ड्स हो चुके हैं, 967 से आज स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें 10,000 वर्ड्स हैं, ठीक है, और ये पूरी बुक हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे जिनको कन्फ्यूज़न है कि मैम ये कहाँ से क्या है, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, ठीक है। नियॉन क्लासेस की प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, तो पीछे की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। स्टार्ट करें, बच्चों को वेट नहीं हो रहा है कि मैम फटाफट मज़ेदार कहानियाँ सुना दो हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, कैलो और कैलोज का मतलब क्या है, ब्यूटी, सुंदर। कैलिस्थेनिक्स में रूट देखो, कैलोज मीन्स हो गया ब्यूटी, स्थैनोज मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स होता है ऐसी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथ के लिए और सुंदर बनाने के लिए की जाती हैं, ठीक है, जिसमें कोई एपरेटस वगैरह यूज नहीं होता है, जैसे एरोबिक्स है, जुम्बा है, ठीक है। तो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज टू अचीव बॉडीली फिटनेस, ठीक है, बॉडी को फिट, सुंदर बनाना, और ग्रेस ऑफ मूवमेंट, यानी स्ट्रेंथ और सुंदरता, ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, तो वो एक्सरसाइज क्या हो गई, कैलिस्थेनिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, कैलीग्राफर हमने पहले भी कैको में डिस्कस किया था, कैकोग्राफर का अपोजिट बना था कैलीग्राफर एंड कैलीग्राफी, राइट। कैलीग्राफर में ER सफिक्स है, ER सफिक्स किसके लिए आता है, डूअर। ER और OR ये किसके लिए आते हैं, डूअर, किसी चीज को करने वाला। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को लिखने वाला क्या होता है, कैलीग्राफर। कैली मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफ मीन्स राइटिंग, तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को लिखने वाला क्या बना, कैलीग्राफर, और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या बनी, कैलीग्राफी, ठीक है। वन हु यूजेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये CHSL 2018 में आया है।
अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, सुंदर लिखे, उसके लिए आया कैलीग्राफर। ये CGL प्री 2011 में आया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आता है कैलीग्राफी, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1992 से आना स्टार्ट हुआ था और अभी 2021 तक आया है। इससे आपको ये समझ में आता है कि ये वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब 1992 से आ रहा है और अभी तक आ रहा है, मतलब आगे भी आएगा, इसके पूरे चांसेस है। सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है या कौन सा वर्ड एग्जाम में आएगा, ये आपको इतने कम टाइम के ड्यूरेशन में नहीं पता चलता, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हो 6 महीने 12 महीने। हमें इतना टाइम हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतने सारे पेपर्स हम देख लेते हैं, तो हमें पता रहता है कि किस तरह के वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये कैलीग्राफी है, ये यहाँ से भी पता चल रहा है प्रीवियस ईयर से कि 1992 में और अब तक आ रहा है, मतलब आगे भी आ सकता है। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या होगा? कैलीग्राफी। क्लियर? द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन क्या हो गया? कैलीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, कैलोस मीन्स ब्यूटीफुल, इडोस मीन्स फॉर्म या शेप, और स्कोप मतलब देखना, टू सी। टेलीस्कोप, स्टेटोस्कोप, स्कोप किसके लिए आता है? सफिक्स टू सी। ठीक है, तो ये एक इस तरह का पैटर्न होता है ये, ठीक है, जिसमें फॉर्म इस तरह से चेंज होती रहती है, सुंदर फॉर्म्स जो है वो दिखती है। तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स क्या होता है? कैलिडोस्कोप। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैलिडोस्कोप। यहाँ पर ये कई बार स्पेलिंग में भी पूछा जा चुका है, अभी GD 2022 में ये पूछा गया था, और ये इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बुक में स्पेलिंग एरर का दिया हुआ है, क्योंकि जो जनरल एक कॉन्सेप्ट है स्पेलिंग एरर का, वो ये बोलता है कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड में अगर आई और ई को एक साथ आना है तो पहले आई आएगा देन ई आएगा। क्या होगा? पहले आई आएगा और देन ई आएगा। क्लियर? कोई भी वर्ड हमने लिया, जैसे एकदम इजी वर्ड लिया थीफ, ठीक है, चोर, तो थीफ में पहले क्या आया? आई, और फिर क्या आया है? ई। क्लियर? लेकिन ये इस रूल का एक्सेप्शन है। कैलिडोस्कोप इसका एक्सेप्शन है क्या? कि जब वावल्स का जो साउंड है वो ई और आई जैसा आ रहा हो तो लेटर ई पहले आएगा, आई बाद में। जैसे यहाँ सीज में भी है हाई, आई का साउंड, हाइट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, ये वीएसटी, कैलिडोस्कोप, ये सारे वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं कि ई पहले और आई बाद में, यानी जो जनरल जो रूल है आई पहले आना और ई बाद में आने का, ये इसका एक्सेप्शन है। और इसका भी एक्सेप्शन है डाई, लाई, वाई, इसमें भी आई का साउंड होने के बावजूद भी आई जो ई है वो पहले नहीं आ रहा, पहले क्या आ रहा है? आई। क्लियर? तो स्पेलिंग एरर के भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस बुक में मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स लिख कर दिए हैं। और आपके लिए, आपके काम की बात ये भी है कि स्पेलिंग एरर की फ्री PDF भी मैंने नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया। ये जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की विद एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस ईयर, ये जो PDF है ये आपके हमारे नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। ठीक है, अभी एग्जाम में ये प्रोटीन भी पूछा गया था, ठीक है, इसका भी शॉर्ट भी मैंने बनाया था, आपने देखा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड आता है कैलेक्स या कैल्स, जिसका मतलब है टू किक या हील। ठीक है, जो एडी होती है हमारी, हील वाला पार्ट होता है, उसके लिए। जैसे आया कैलकेनियस, जो क्या होता है? होती है हील बोन। जैसे देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये जो हमारा पैर है, यहाँ पर ये जो बोन है इसको क्या बोलते हैं? कैलकेनियस। क्या बोलते हैं? कैलकेनियस। ये कौन सा पोर्शन है? हील का। तो ये क्या हो गया? हील बोन। तो रूट क्या है? कैल मतलब क्या है? टू किक या हील। ठीक है बच्चे, मैं आपको इस तरह से याद करवा दूंगी कि आप चाहकर भी नहीं भूलोगे।
ठीक है, इतना मज़ा आएगा आपको लर्निंग में कि वोकैब का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो वोकैब का फोबिया बनाया हुआ है ना, उसको ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, और एक बार आप रूट वर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि हर वर्ड का मुझे रूट पता हो, तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा याद करना, और कितना ब्यूटीफुल है इंग्लिश को समझना। ऑरिजन, मिथोलॉजी और रूट से ये चीज़ें आपको लगेगी कि नहीं, मुझे ऑरिजन पता हो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। जैसे रिकैल्सिट्रेंट की बात करें, रिकैल्सिट्रेंट, री मतलब क्या है, बैक, रिवाइज, रिमाइंड में मैंने हर जगह आपको प्रीफिक्स में बताया कि री का मतलब होता है बैक या अगेन, राइट। कैल्स मतलब हील, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या है, जो जिद्दी किस्म का होता है, जो ऑब्स्टिनेट होता है, जो स्टबन होता है, जो कहना नहीं मानता है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे फॉलो नहीं करता है, यानी वो क्या करता है, किक बैक, टू किक बैक, ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये किक बैक का मतलब कैसे जुड़ा, ठीक है, इसको समझो। जैसे ये कोई भी पैर है किसी का भी, जैसे किसी जानवर का, भैंस का, गाय का, घोड़े का, ऊंट का, तो ठीक है, अगर आप उसको लेकर चल रहे हो, ठीक है, अगर वो जिद्दी नहीं है, आपके साथ चलना स्टार्ट कर देगा, आ जाएगा, चाहे कोई बच्चा भी है, ठीक है। लेकिन कोई जिद्दी है, कहना नहीं मान रहा, तो आप उसको आगे खींचोगे तो वो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, यानी वो अपने हील को क्या करेगा, पीछे किसका आएगा, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना, खींचोगे वो कहेगा नहीं मैं पीछे जाऊंगा, नहीं जाना मुझे, यानी वो क्या करेगा, किक बैक करेगा, कहाँ जाएगा, बैक जाएगा। हाँ, तो रिकैल्सिट्रेंट क्या हो सकता है, रिकैल्सिट्रेंट कोई भी हो सकता है। रिकैल्सिट्रेंट कौन कौन हो सकता है, रिकैल्सिट्रेंट चाइल्ड हो सकता है, रिकैल्सिट्रेंट पीपल हो सकता है, पर्सन हो सकता है कोई भी, रिकैल्सिट्रेंट कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई भी जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, जो कहना नहीं मान रही है, जो जिद्दी है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, अब वो सही हो ही नहीं रही है, हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन, अथॉरिटी और डिसिप्लिन के लिए एकदम जिद्दी किस्म का जो हो जाए, स्टबन हो जाए, ठीक है, ऑब्स्टिनेट हो जाए, अनरूली, डेफिएंट, फ्रैक्चुअस, रिबेलियस, विद्रोह करने वाला हो, वो क्या हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट। अब बोल सकते हो इसको, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। याद रख लेना, कैल्स मतलब क्या है, हिल या टू किक बैक, क्या बन गया, रिकैल्सिट्रेंट। नेक्स्ट, कैलिड, कैलिड जुड़ा है हीट, हॉट, कुकिंग पॉट या वार्म से, गरम। जैसे कैलरिक, कैलरिक क्या है, ऑफ और रिलेटेड टू हीट, क्योंकि जो एनर्जी है उसको किससे जोड़ा गया है, हमेशा हीट से। कैलोरी, कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग हाउ मच एनर्जी फूड विल प्रोड्यूस, उसके लिए क्या वर्ड आया, कैलोरी। और पहले अगर हम देखें तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने, ठीक है, वो बॉईल करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती थी उसको क्या बोलते थे, कैलोरी, ठीक है। तो वहीं से हीट से ये क्या बन गया, कैलोरी, और एनर्जी को भी किससे जोड़ा गया है, हीट से, वार्म से। नेक्स्ट, कोल्ड्रॉन, कोल्ड्रॉन में भी रूट वर्ड कैलिड, जिसका मतलब है हॉट, वार्म, कुकिंग पॉट, इससे जुड़ा, जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का जो कस्टम, जो चीज़ें, जो तरीका है, वो गर्म से रिलेटेड था। तो जो कढ़ाई, जो भी पोट है, जो कैटल है जिसमें हम खाना बना रहे हैं, उसको क्या बोला गया, कोल्ड्रॉन। A large deep metal pot used for cooking over open, क्या हो गया, कोल्ड्रॉन, पोट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है शेफ, बहुत ही मजेदार वर्ड है शेफ, ठीक है। दूसरा शेफ, ये तो कोल्ड्रॉन हो गया। शेफ और शोफर, शोफर में भी शेफ रूट वर्ड हीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने रूट वर्ड स्टार्ट किया था कैल, जिसका मतलब हीट था, अब आप शेफ भी बोल रहे हो हीट है, फिर आप शोफर में भी हीट बोल रहे हो, ऐसे कैसे हुआ मेरे बच्चे? ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, और मॉडिफाई होती रहती है, चेंज होती रहती है, अलग अलग रीजन के में जाती है। जैसे फ्रांस में गई, इंग्लैंड में गई, स्पेन में गई, फिर वहाँ से वर्ड मॉडिफाई होते रहते हैं। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे सिंधु की बात करें,
ठीक है। सिंधु और हिंदू क्या एक है, आप सभी जानते हैं। पहले सिंधु था और फिर बाद में लोग उन्होंने क्या बना दिया, हिंदू बना दिया। अभी भी आप में से कोई लोग अगर हरियाणा के हैं तो वो अच्छे से जानते हो स को ह बोलते हैं, ह को स बोलते हैं। जैसे हरियाणा में क्या बोलते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो तो क्या बोलते हैं, कित जा रहा से। तो वहाँ जो स है वो किस लिए है, ठीक है। तो वो स और है, तो वो हमें अब अजीब नहीं लगता क्योंकि हम यहाँ पर सुनते हैं, बचपन से देखते हैं वो चीज़, इसलिए हमें अजीब नहीं लगती। और इंग्लिश की जिनके हम नेटिव स्पीकर नहीं है इसलिए हमें अजीब लगता है, यार कैल से शैफ भी बना दिया, ये कैसे हुआ। तो ये इस तरह से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है और टाइम टू टाइम वो उसके वेरिएशंस बनते चले जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। जब भी इस तरह के डाउट हो तो सिंधु और हिंदू को याद कर लेना। सिंधु हिंदू अलग नहीं है, स और ह इंटरचेंजेबली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। हरियाणा के लोग होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। शेफ की बात करते हैं तो शेफ में जैसे बात करें तो सबसे पहले शेफ का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, कैल मीन्स हॉट, टू मेक हॉट या टू मेक वार्म, ठीक है। जैसे सर्दी में हम अपने हाथों को रब करके क्या करते हैं, गरम करते हैं। हीट जो जनरेट होती है वो किससे होती है, शेफ से, तो उसको क्या बोलते हैं, शेफ। जैसे अ सर्वेंट वॉज शेफिंग हिज हैंड्स बाय द फायर। क्लियर है, समझ में आया। तो शेफ मतलब वार्म करना, पहली चीज। वार्म कैसे, रब करके, ठीक है। यहाँ देखो, रब या रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। सेंसेशन को कई बार सुन्न हो जाता है तब भी इस तरह से रब किया जाता है, या गर्म करने के लिए रब किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शेफ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, शेफ। क्लियर, एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग अगर आप देखो, जैसे कि ये वॉच मैंने पहनी है या कोई ब्रेसलेट पहना है, तो वो ब्रेसलेट बार बार इस तरह से रब कर रहा है स्किन को रब करते हुए वो इरिटेट इस तरह से करता है कि या तो इंजर हो जाता है, सोर हो जाता है, वहाँ पर रगड़क लग जाती है, तो उसके लिए भी क्या वर्ड आता है, शेफ। क्लियर, टू मेक और बिकम डैमेज हो जाता है, और सोर बाय रबिंग। जैसे कई बार कुछ लोगों की कॉलर ऐसे होती है कि वो बार बार गर्दन को ऐसे ऐसे टच करके और यहाँ से क्या हो जाता है, स्किन ही डैमेज हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, शेफ। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसका एक तीसरा मीनिंग है और वो फिगरेटिवली बना। कैसे, इसका तीसरा मीनिंग है इरिटेटेड या एनॉय। अब आप बोलोगे मैम इरिटेट और एनॉय का गरम से क्या लेना देना है। बिल्कुल, आपका डाउट बिल्कुल जायज़ है, मैं बताती हूँ क्या लेना देना है। देखो, जैसे ये चीज़ बार बार जब रगड़ लगती है, इंजोर हो जाता है, उसी को फिगरेटली देखो कि जब कोई आदमी को बार बार किसी चीज़ के बारे में बोला जाता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या बार बार कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो वो इंसान क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, एनॉयड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या वर्ड आया, शेफ। तो इस तरह से लैंग्वेज में वर्ड्स फिगरेटिवली यूज होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं। अब ये वर्ड्स जब आप उनको लिटरल वे में पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते, लेकिन जब मैंने इस तरह से बताया तो आपको समझ में आ गया और तीनों मीनिंग आपके क्लियर हो गए ना। तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग हो तो बच्चा वो क्या बहुत इजीली सीख सकता है, लेकिन उसको लिस्ट पकड़ा दी जाए कि लिस्ट ले ले भैया और पढ़ ले, तो वो कैसे पढ़ेगा। उसको और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, उसको मैथ्स भी पढ़ना है, उसको रीजनिंग भी करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो रट के पॉसिबल नहीं है ना, रट के पॉसिबल नहीं है। समझाएंगे बच्चे को प्यार से, उसको तरीके से बताएंगे तो वो याद करेगा और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इरिटेट इसका सिनोनिम बना वो ऐसे ही बना। अब बच्चा सोचता है यार हीट गर्म है और फिर इरिटेट कैसे हुआ, ऐसे हुआ मेरे बच्चे, ठीक है। फ्यूम हो गया, फ्रेट हो गया, एंटोनिम हो गया काम, प्लीज, पेशेंट। और ये आपके आया हुआ भी है, सीडीएस में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, शोफर की कहानी भी बहुत अच्छी है। शोफर का मीनिंग आज क्या है, शोफर का मीनिंग है एक ऐसा पर्सन जो आपका पर्सनल ड्राइवर बोले तो ड्राइवर तो वो होता है कि जो सिर्फ गाड़ी को ऑपरेट करता है,
एक ऐसा पर्सन जो किसी रिच इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए गाड़ी ड्राइव करता है, उसका ध्यान रखता है, उसको कहाँ कब जाना है उसको गाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? शोफर बोलते हैं। ठीक है। ड्राइवर में क्या, ड्राइवर क्या होता है? जैसे टैक्सी ड्राइवर है, आप किसी टैक्सी में बैठ के गए, आप यहाँ से बैठे, आपको वहाँ जाना है, वो आपको ड्राइव करके वहाँ तक छोड़ देगा। लेकिन शोफर क्या होगा? वो ध्यान रखेगा आपको कब कहाँ जाना, आपका पर्सनल होगा वो, और वो एक महंगी गाड़ियों के लिए होगा, वो गाड़ी का भी ध्यान रखेगा कि गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो, वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने एक कैप लगा के जो बंदा होता है, उसको बोलते हैं शोफर। अब देखो, शोफर में से हम बात करें तो लैटिन से तो ये बना था कैलिड, कैलिड मतलब टू हीट था। ठीक है। फिर ये जाते जाते वापस आया ये वर्ड इंग्लिश में, तो ये शोफर हो गया। कैसे? देखो, पहले टाइम में, पहले की बात करते हैं हम, तो पहले जो भी व्हीकल, जो भी ऑटोमोबाइल्स थे, जो भी मोटर व्हीकल्स थे, वो कैसे चलते थे? स्टीम इंजन से। यानी कि जब उनका इंजन गर्म होता था तभी वो चलते थे। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारी जो गाड़ी होती है वो ठंड में बंद पड़ी रहती है और कई दिन तक हम उसे स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो स्टार्ट नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि उसका इंजन गर्म नहीं होता है। आप गाँव में देखेंगे तो कई बार आपको मिलेगा कि कुछ ट्रक्स, बचपन में मैंने देखा है कि वो गर्म, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो नीचे थोड़ी आग लगाकर वो इंजन को गर्म करते थे ताकि वो चले, वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो वहाँ एक ऐसे पर्सन को जो उस चीज़ का ध्यान रखता था, किस चीज़ का? कि इस मोटर व्हीकल को गर्म करना है, इस मोटर व्हीकल को, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो गर्म करता था, जो स्टॉक करता था, स्टोकर जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसको क्या बोला गया? शोफर। फ्रेंच में ये वर्ड इस तरह से यूज हुआ, और फ्रेंच में इवन जो हॉर्सलेस कैरिज होती थी, जिन हॉर्स नहीं है, जिन कैरिज है, उसको जो भी ड्राइव करना, यानी इंजन का भी लेना देना नहीं है, उसको भी ड्राइव करने वाले को क्या बोला गया? शोफर बोला गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ये वर्ड इंग्लिश में आया तो फिर शोफर वर्ड को उस पर्सन के लिए यूज़ करने लग गए जो उस गाड़ी को ऑपरेट करता है, जो उस गाड़ी का ध्यान रखता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गाड़ी की, और जो उस गाड़ी को स्टार्ट करता है। ठीक है। स्टार्ट करने को किससे जोड़ा गया? हीट से जोड़ा गया, कि हीट मिलेगी तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। राइट। फिर शोफर जब इंग्लिश में आया तो हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर था, अब ड्राइवर भी हमारे पास ऑलरेडी वर्ड था, तो फिर शोफर को इस तरह से अलग कर दिया गया कि ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाता है, और शोफर जो बहुत इंपॉर्टेंट रिच पर्सन की भी गाड़ी चलाता है, प्लस जो आपका गाइड का भी काम करता है, वो आपके लिए एक असिस्टेंट, एक गाइड की तरह भी काम करता है। वो आपको, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो तो वो आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, आपके लिए गाड़ी खोलेगा, आपके सामान का ध्यान रखेगा, आपके लिए बताएगा। जैसे मान लो आप इटली जा रहे हो, वहाँ पर आपको कोई शोफर मिलता है, जैसे कोई पर्सन है, उसका कोई पर्सनल शोफर है, वो आपको घुमाता है, तो वो आपको गाइड की तरह भी काम करेगा। तो वो क्या हो गया? शोफर। जो पूरी तरह प्रोफेशनल होता है, जिसको गाड़ी की 4 चीज़ें पता होती है, जो ट्रेंड होता है, वो क्या होता है? शोफर। एक्सपीरियंस्ड होता है। ठीक है। प्रोफेशनल होता है, अपनी सर्विस के लिए फेमस होता है। ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है, जो टैक्सी चलाता है वो ड्राइवर हो गया। ठीक है। जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर हो गया। ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। ये भी मैंने अवतार में बहुत अच्छे से लिख कर दिया है। मज़ा आ रहा है? मज़ा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये कहानियाँ ही इतनी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और ये वर्ड्स पहले एग्जाम में आ भी चुका है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स। क्या बना? शोफर। चोफर नहीं है ये, कुछ लोग इसको चोफर बोलते हैं, चोफर नहीं है ये, शोफर है। क्लियर? मज़ा आ रहा है? लाइक में कोई कंजूसी मत करना। नेक्स्ट आता है चाउडर। चाउडर का जो ओरिजिन है वो सिंपली आपके कोल्ड्रोन से है। कोल्ड्रोन में, कढ़ाई में, उस पोट में जो सूप बनाया जाता था, मीट वेजिटेबल का जो सूप बनाया जाता था, उसी को कोल्ड्रोन से उस सूप का नाम दे दिया गया चाउडर। क्या दे दिया गया? चाउडर। अ टाइप ऑफ थिक सूप यूजुअली मेड फ्रॉम फिश और अदर सी क्रिएचर। क्या बन गया? चाउडर। ठीक है। उस कोल्ड्रोन में जो बनाया गया वो क्या हो गया? चाउडर। नेक्स्ट, नॉन चैलेंट। नॉन मीन्स नॉट, चैल मीन्स है वॉर्म, यानी कि जिसके अंदर इंथुजियाज्म नहीं है,
जो बहुत जल्दी वार्म नहीं हो रहा है, जो काम है, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल केयर फ्री है, नो टेंशन, ठीक है। नॉन चैलेंट मैनर जनरली यूज होता है, अ नॉन चैलेंट मैनर, जो बहुत ही काम वे में बिहेव करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन चैलेंट। एपैथेटिक, इजी गोइंग, अलूफ, कैजुअल, एंटोनिम कंसर्न, इमोशनल, एंथुजियास्टिक, कंसिडरेट। देखो इसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में, मतलब इतना केयर फ्री भी नहीं होना चाहिए, वैसा वो केयर फ्री है, इतना लापरवाह, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड चला गया था, नॉन चैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैल्ड। स्कैल्ड का मतलब होता है अपने किसी हॉट लिक्विड या स्टीम से जल जाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बी केयरफुल नॉट टू scald yourself with the steam, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड स्टीम से जल जाना क्या होता है, स्काल्ड। थोरोली या आउट, यानी कि उसमें से हॉटनेस जो है वो बाहर निकल रही है, इतना हॉट है, तो टू बर्न वन सेल्फ विद वेरी हॉट लिक्विड और स्टीम क्या होता है, स्काल्ड, ठीक है। स्कोर्च, बॉयल, क्रिटिसाइज। अब आप ये सोचेंगे कि मैम क्रिटिसाइज और जलना कैसे रिलेटेड है, तो जैसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा जली कटी बातें बोलते हैं, तो जो बातें हैं वो जली कटी कैसे हुई, जलना तो स्किन का होता है, तो ये फिग्यूरेटिव यूज़ है। फिग्यूरेटिव, किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब उसको जली कटी, हम बोलते हैं उसने मुझे बहुत जली कटी सुना दी, तो जली कटी कैसे सुना दी, जली मतलब तो फिर फायर, आग होना चाहिए, हीट होना चाहिए, तो वैसे ही इंग्लिश में इसी तरह से इसको फिग्यूरेटिवली यूज़ किया है, जले कटी से मतलब बहुत क्रिटिसाइज वे में, क्रिटिकल वे में, ठीक है। नेक्स्ट कैलस। कैलस का ऑरिजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैलस का ऑरिजन है इससे, CALLUS, ठीक है। जैसे आप बाइक चलाते हो या आपने कभी खेतों में काम किया है या आप कोई ऐसी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करते हो, तो कोई पार्ट ऐसा होता है जो रब होके इतनी बार रब हो जाता है कि वो एक पार्ट बहुत ही हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है कि उस पर ना सेंसेशन नहीं बचते। इसको हमारे यहाँ देसी भाषा में आइटन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वहाँ कुछ ना सेंसेशन नहीं बचता, वो हार्ड हो जाता है, वो इनसेंसिटिव हो जाता है वो एरिया, उसको क्या बोलते हैं, कैलस, हार्ड स्किन, थिक स्किन, ठीक है। तो वहीं से वर्ड बना CALLOUS, यहाँ O नहीं है ना, CALLOUS, मतलब जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स के लिए बहुत ही कैलेस हो जाए, हार्ड हो जाए, क्रूअल हो जाए, निर्दयी हो जाए, ठीक है, उसके लिए आने लगा कैलस, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग्स के साथ, दैट इज कैलस। ये किससे बना, हार्ड स्किन से या थिक स्किन से। क्रूअल, अनफीलिंग, अनसिंपैथेटिक, इनसेंसिटिव क्या होता है, कैलस। जैसे अगर हम कैलस के कोलोकेशन की बात करें तो जैसे कैलस एटीट्यूड बहुत बार मिलेगा आपको, कैलस एटीट्यूड, ठीक है। कैलस एक्ट हो सकता है, ठीक है। कैलस किलर भी हो सकता है, जो बहुत निर्दयता से मार रहा हो, और कैलस डिसरिगार्ड फॉर अदर पीपल फीलिंग्स हो सकता है, कैलस डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ हो सकता है ठीक है बच्चे। तो जो शो कर रहा है इनसेंसिटिविटी और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, दैट वो क्या होता है, कैलस, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, जिसके अंदर फीलिंग्स, सिंपैथी की कमी हो, काइंड फीलिंग और सिंपैथी की कमी हो, वो हो जाता है कैलस। तो आज के बाद आप कभी भी ऐसे कठोर आदमी को देखें तो याद करें कैलस है वो, कैलस। और कैसे बना है, इस कैलस से बना है, ठीक है। जो चीज़ें आप मुझसे सीख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों में भी बताएं। खाना खाने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों से पूछे, यार कैलस बता क्या होता है, इसका कोलोकेशन ये ऐसे बना, उसका फायदा भी होगा और आपका डबल फायदा होगा। जो बताता है उसको ज़्यादा याद हो जाता है सुनने वाले की बजाय। मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं कैट में थी तो मैंने एक लड़के को देखा। वो लड़का क्या करता था कि क्लास शुरू होने से पहले ही 3-4 लड़कों को इकट्ठा करता और उनको है ना वर्ड्स सिखाता, ठीक है। तो मैं सोचती कि यार ये कितना परोपकारी, कितना एल्ट्रुस्टिक नेचर है, कितना भला कर रहा है दूसरों का,
ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों करते हो ऐसा, तो बोला कि मैं अपना रिवीजन करता हूँ, इनको याद हो या ना हो, इनका भी याद हो रहा है, उनके भी माइंड में जा रहा है, पर मेरा रिवीजन हो जाता है और मुझे अच्छे से याद हो जाता है। मैं घर से पढ़ के आता हूँ, फिर मैं इनको बताता हूँ तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। सिमिलरली आपको भी ये चीज़ करनी है। जब आप खाना खाने जा रहे हो या दोस्तों से बात कर रहे हो तो इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बातें करो और कहानी उनको भी सुनाओ। ये एक फैक्ट है। जैसे आप याद करो, आपने जिंदगी में इतने जोक सुने होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे, आज आपको कौन सा जोक याद है? वही जोक याद है जो आपने किसी को सुनाया है, जो आपने सुना दिया वो आपको याद हो गया। इसलिए आप दूसरों को भी सुनाते चलो, जो जो सीख रहे हो उनको बताते चलो। ऐसे आप किसी को ऑफेंडेड फील नहीं कराना है, बहुत पॉजिटिव वे में सामने वाले की हेल्प करते हुए हमें उसको बताना है, ताकि वो भी सीखे और आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं। ब्रूटल हो जाएगा, बहुत ही निर्दयी, क्रूअल। एंटोनिम हो गया केयरफुल, कंसिडरेट, सिंपैथेटिक, सेंसिटिव। क्लियर? नेक्स्ट फिर आता है काम। काम का भी जो ओरिजिन है वो भी आपका हीट से ही जुड़ा हुआ है। हीट से यानी काम क्या होता है? बहुत ही शांत, सीरीन, कंपोजर, बिल्कुल भी इन्फ्यूरिएट नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, शांति। क्या होता है? काम। रिलैक्स्ड, काम, रिलैक्स्ड। ठीक है, अब देखो इसका जो ओरिजिन है वो सन से, मिड डे सन। मिड डे सन की अगर हम बात करें तो मिड डे के अंदर, दोपहर के अंदर सूरज की हीट सबसे ज़्यादा होती है और हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इटली में वहाँ कई जगह पर आप देखेंगे कि वहाँ पर उस टाइम कोई आदमी, कोई इंसान काम नहीं करता है, सब लोग रेस्ट करते हैं, सारी शॉप्स है, सारी चीज़ें वो क्लोज हो जाती हैं। तो वहाँ जो माहौल है वो क्या हो जाता है? बहुत ही शांत हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। क्लियर? तो वहाँ से काम बना। दूसरा, जैसे यहाँ पर भी देखो, आप राजस्थान में भी देखो, मैंने बंगाल में भी देखा था ये ट्रेंड कि जैसे दोपहर के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राजस्थान में भी इवन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग घरों में रेस्ट करते हैं दोपहर के टाइम और बाहर जो मार्केट है वो बहुत शांत हो जाता है। ठीक है, और जैसे सूरज जब बहुत तेज होता है तो जो वेदर है वो भी बहुत फेयर हो जाता है, बादल वादल नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ से इस काम को रिलेट किया गया है। क्लियर? हीट से। तो बिकम क्वाइट और काम स्पेशली आफ्टर अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, नॉट एक्साइटेड, नर्वस, जो अपसेट नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, नर्वस नहीं है, क्या बन जाएगा? काम। क्लियर? एंटोनिम हो गया रेस्टलेस है, रेज है, फ्रेट है, एक्साइटेड है। और यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट भी मज़ेदार सा वर्ड है कैलो। अब आप सोच रहे हो मैम कैल्वस का मतलब गंजा होता है, मीनिंग है कैलो का मीनिंग होता है जो बहुत इमेच्योर है, नॉट एक्सपीरियंस है, नॉविस है, जुवेनाइल है, जैजून है, मतलब नया नया है। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो कैलो है। यंग पर्सन, इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योर, जनरली कैलो यूथ आता है। कोलोकेशन में आप देखोगे तो आपको कैलो यूथ मिलेगा। क्लियर? तो कैसे बना कैलो यूथ? देखो इसका ओरिजिन है जो बर्ड से। जो बर्ड्स के जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके सिर पे वो फैदर्स प्रॉपर नहीं आते हैं। ठीक है, वो पूरे गंजे होते हैं, अनफ्लैश्ड होते हैं। ठीक है, तो जब तक वो फैदर नहीं आते हैं तो वो उड़ नहीं सकते हैं। वो कब उड़ पाएंगे? जब उनके फैदर्स आ जाएंगे। यानी कि बालनेस को किससे रिलेट किया गया कि जब तक वो एक्सपीरियंस कब होगा? जब उसके फैदर आ जाएंगे। तो वैसे ही इंसान के लिए कि जो अभी उस फील्ड में पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या आने लगा? कैलो। क्लियर? इसका ओरिजिन भी मैंने पूरा लिख कर दिया हुआ है। कैलो किससे बना है? बाल। ठीक है, जब तक उसके सिर और चोंच पर पंख नहीं उगते हैं बर्ड के तब तक वो गंजे दिखाई देते हैं। और कैलो का मीनिंग किसी भी यंग पर्सन के लिए आता है जो एक्सपीरियंस नहीं है, रुकी है। क्या है वो? रुकी, इनएक्सपीरियंस्ड, नॉट एक्सपीरियंस, ये आपका लिखा हुआ है इनएक्सपीरियंस। ठीक है, जुवेनाइल है। ठीक है, युवा पक्षियों को जानवरों के लिए हुआ था, लेकिन अब उसी इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए भी यूज होता है जो पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड में, नया नया है, नॉट एक्सपीरियंस है। वो क्या हो गया? कैलो, कैलो यूथ।
इनएक्सपीरियंस, जैजू, नाइव, ग्रीनहॉर्न, जुवेनाइल, प्यूराइल, अनसोफिस्टिकेटेड। एक्सपीरियंस इसका एंटोनिम मैच्योर, एंड ये इसका सिनोनिम इमैच्योर, जो मैच्योर नहीं है, ठीक है। ये आपका सीजीएल में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्युमनी। कैल्युमनी का मतलब होता है फॉल्स एक्यूजेशन, झूठे आरोप, ऑफ एन ऑफेंस और अ मेलिशियस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन वर्ड्स और एक्शन। किसी पे झूठा आरोप, किसी को डिफेम करने के लिए, स्लैंडर करने के लिए धोखे से झूठे आरोप लगाना, मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप आराम से अपना काम कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर झूठा आरोप, आपको डिफेम करने के लिए किया जाए, दैट इज क्या बन गया है, कैल्युमनी, अ फॉल्स एक्यूजेशन। क्लियर। नेक्स्ट, चैलेंज और चैलेंजिंग। चैलेंज का मतलब आज के दिन है चुनौती, कॉन्टेस्ट, है ना आपस में, लेकिन इसका रूट है क्या, कैल्युमना, स्लैंडर, डिफेम। कैसे हुआ देखो, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी हो, आप आराम से अपना काम कर रहे हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान आपको आकर के आप पे झूठे आरोप लगा रहा है, ठीक है, झूठे आरोप लगा रहा है, आपको बोल रहा है, आपको डिफेम करना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आप चुपचाप तो नहीं रहोगे, आप उसके कुछ तो करोगे, आप अपने बचाव में आप उससे लड़ोगे या जो भी करोगे, तो आप दोनों में क्या हो जाएगा, स्ट्रगल, एक कॉन्टेस्ट, एक फाइट हो जाएगी। उसके लिए क्या आता है, चैलेंज। फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर चैलेंज किसके लिए आने लगे, किसी भी चीज़ के लिए जो एक चैलेंज, जो कॉन्टेस्ट के लिए आने लगे, चुनौती के लिए आने लग गया। समझ में आया, इस तरह वर्ड्स मॉडिफाई हो जाते हैं। अ कॉल टू इंगेज इन अ कॉन्टेस्ट और फाइट, कॉम्पिटिशन, एमुलेशन, एनवी, प्रोवोकेशन, ऑब्जेक्शन, ठीक है। मेजर चैलेंज हो सकता है, टफ चैलेंज हो सकता है, सिग्निफिकेंट चैलेंज हो सकता है। चैलेंजिंग की बात करें तो चैलेंजिंग जॉब हो सकती है, जो बहुत ही इसमें बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम लगे, चैलेंजिंग टाइम, चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, चैलेंजिंग जॉब हो सकती है। इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वर्ड्स मॉडिफाई होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैमरा। कैमरा का मतलब होता है वोल्ट या चैम्बर, अच्छा वर्ड है कैमरा। बाय कैमरल, बाय कैमरल जो दो लेजिस्लेटिव चैम्बर से मिलकर बना हो, जैसे हमारा राज्यसभा और लोकसभा, यूएस की बात करें तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको क्या बोलते हैं, बाय कैमरल। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये क्या हो, कैसी लेजिस्लेटिव हो गई, बाय कैमरल, ठीक है। बाय सेक्टेड, बाय पार्टाइड, बाय पार्टीजन, बाय मतलब दो, चैम्बर, कैमरा मीन्स क्या होता है, चैम्बर, कैमरा। अब आप सोच रहे हैं कैमरा, आज के दिन अगर कोई कैमरा देखे तो ये सेल्फी, वो जो कैमरा है, लेकिन इसका चैम्बर से, रूम से क्या लेना देना है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा और पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कैमरा पहले क्या था, डार्क रूम होता था जिसमें थोड़ी सी लाइट से इस तरह ऑब्जेक्ट पे वो पिक्चर बनाई जाती थी, तो वो वहां से बना है कैमरा, कैमरा ऑब्सक्योरा यानी डार्क रूम, ठीक है। अ डिवाइस यूज टू टेक फोटोग्राफ्स विद अ लाइट प्रूफ चैम्बर, वो क्या था, कैमरा। आज अगर आपसे, आज के 20 साल बाद अगर आप किसी बच्चे को कैमरा समझेंगे, यार कैमरा का उस कमरे से क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है, वो तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई होते गए फीचर्स, लेकिन जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, जहाँ से पहली बार, तो वो यहीं से आया है ना, तो वो वर्ड बन गया है ना। नेक्स्ट, कॉमरेड। कॉमरेड क्या होता है, कॉमरेड एक फ्रेंड, स्पेशली वन हु हैव बीन इन्वॉल्व इन डिफिकल्ट एक्टिविटीज़। जो सोल्जर्स को एक साथ किसी कमरे में रखा गया है, जो आपका फेलो सोल्जर है, ठीक है, फेलो सोल्जर के लिए वर्ड आता है, ठीक है। सोल्जर्स को जब किसी चैम्बर में, किसी एक रूम में रुकाया जाता है, उसके लिए क्या वर्ड आया है, कॉमरेड, यानी कि आपका साथी सोल्जर, आपका फेलो कंपेनियन जो है, दैट इज क्या है, कॉमरेड। फिर वो आपकी डिफिकल्ट चीज़ों में भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, तो वहाँ से क्या बना, कॉमरेड। फिर ये पार्टी भी बन गई, कॉमरेड। अ फ्रेंड स्पेशली वन हु हैव बीन इन्वॉल्व इन डिफिकल्ट एक्टिविटीज़, क्या बना, कॉमरेड। कंपेनियन हो गया, ठीक है, दुश्मन इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब जब एक चैम्बर हो, यानी कि सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर हो, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर, उसके लिए क्या आता है, यूनिकैमरल।
क्लियर है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड एंटोनिम हो गया बाय कैमरल और बाइसेक्टेड। ये क्लासेस, ये ए रूट वर्ड की, ये ए की पूरी क्लास है जिसमें 700 के अराउंड वर्ड है। ये बी की पूरी क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, बच्चे बहुत इंप्रूव कर रहे हैं इन क्लासेस से, तो आप पीछे नहीं रह जाएं, ठीक है। एक बार फटाफट मैं रिवाइज भी करवा देती हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जहाँ से भी आप अवतार परचेज कर रहे हैं, मेरी मेहनत को देख रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग दें और अच्छा सा रिव्यू लिखें। पहले भी मेरी बुक्स कॉपी हुई हैं, एज ए टीज कॉपी करके लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। आगे ऐसा ना हो इसके लिए मेरी आप सभी से विनती है, ठीक है, कि आप मेरी बुक्स को आपको अच्छी लग रही हैं तो 5 स्टार रेटिंग दे, अच्छा सा रिव्यू लिखे। क्लोज टेस्ट के साथ हुआ है, आप सभी जानते हैं, अवतार के साथ ना हो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू आपका लिखना है। आपको लगता है कि मैम ने इसमें मेहनत की है तो ही देना, ठीक है। दिल से आपको लगता है कि हाँ मैम ने इस बुक को बनाने में बहुत मेहनत की है तो रेटिंग देना बनता है, ठीक है। हाँ, कैलिस्थेनिक्स, सुंदर और पावर के लिए जो एक्सरसाइज है कैलिस्थेनिक्स, सुंदर हैंडराइटिंग लिखने वाला कैलीग्राफर, सुंदर हैंडराइटिंग कैलीग्राफी। कैलिडोस्कोप, कैली मतलब सुंदर, इडोस मतलब फॉर्म, स्कोप माने देखना, मतलब जो चेंजिंग पैटर्न के लिए आया कैलिडोस्कोप, ठीक है। कैल्केनियस हिल बोन के लिए आता है और किक बैक के लिए रिकैल्सिट्रेंट, जो बहुत जिद्दी है, जो बहुत जिद्दी किस्म का है, पर्सन है, चाइल्ड है, कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। एक और बात, हाँ, कैलीग्राफी का सिनोनिम कायरोग्राफी भी होता है। कायरो का मतलब हैंड होता है, कायरो का मतलब क्या होता है, हैंड। कायरो किससे रिलेटेड है, हैंड से। ग्राफी मतलब राइटिंग, तो ये भी इसका सिनोनिम है। दूसरा, ये कैलरी हीट से रिलेटेड है। कॉल्ड्रॉन जो कढ़ाई है। चैफ रब से रिलेटेड है, रब करके हीट पैदा होती है, फिर वहीं से इरिटेट और वो सब जुड़े हैं। शॉफर मतलब जो एक पर्सनल आपका ड्राइवर है जो आपके लिए गाड़ी चलाता है, आपकी गाड़ी का ध्यान रखता है, उससे बना है। चाउडर वो सूप हो गया। नॉन चैलेंज जो बहुत काम है, रिलैक्स है। देखो हम हिंदी में भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आज यार पापा का मूड थोड़ा गर्म है, आज पापा थोड़े गुस्से में हैं, तो गरम हम ये थोड़ी बोल रहे कि पापा लिटरली गरम हो गए हैं, ठीक है। तो गरम का हमने भी तो बोला है ना उसको, गरम का मतलब क्या है कि गुस्से से रिलेट है। तो वैसे ही जो आदमी बहुत शांत है, जिसको गुस्सा नहीं आ रहा, जो हीट नहीं है जैसे काम में, तो उसी तरह से बना है। तो इस चीज़ को समझना है। और ये चीज़ें हमें हिंदी में अजीब नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए। इंग्लिश में लगती है क्योंकि हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने माइंड को इस लैंग्वेज सीखने के लिए ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। लैंग्वेज है, मॉडिफाई होती रहती है टाइम से, हजारों साल लगे लैंग्वेज को बनने में, ठीक है। कैलस की बात कर, सॉरी ये आपका हो गया, ये स्कैल्ड हो गया, बर्न करना अपने हॉट लिक्विड से, स्टीम से। कैलस मतलब जो बहुत कठोर है, निर्दयी है। कैलस स्किन से बना है। काम शांत हो गया, वो हीट से बना है। कैलो जो है, कैलो जो फैदर नहीं है, यानी कि वो अभी इनएक्सपीरियंस है, नॉट एक्सपीरियंसड है। फिर पर्सन के लिए भी आने लग गया। फॉल्स एक्यूजेशन के लिए कैलेमनी आया, फिर चैलेंज आ गया। पहले फॉल्स एक्यूजेशन, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई हो गया, चुनौती से बन गया। बाय कैमरल मतलब दो चैम्बर है, लेजिस्लेटिव चैम्बर दो है तो बाय कैमरल, एक है तो यूनिकैमरल। कैमरा का जो ओरिजिन है, कैमरा ऑब्सक्योरा, वो चैम्बर से बना है। कॉमरेड मतलब आपका फेलो कंपेनियन, आपका फेलो सोल्जर जो है, जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा, वो क्या बन गया, कॉमरेड। मतलब जो आपके साथ एक चैम्बर में है, जो आपके साथ एक रूम में है, जो आपके साथ एक कमरे में है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।